We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर से सीज फायर होने तक पाकिस्तान पर वो 86 घंटे कितने भारी साबित हुए, उसकी एक एक तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया उसकी गवाह बनी। पाकिस्तान की इस हिमाकत पर कितनी उसकी पिटाई हुई, इसका सच भी दुनिया के सामने है। और अब पाकिस्तान किस बात का जश्न मना रहा है, आर्मी चीफ मुनीर किस लिए इतने पोस्टर्स लगवा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। Our job is to hit the target, not to count the body count. हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। टेरर लैंड पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक मिला। पाकिस्तान के अंदर का आतंकिस्तान ऐसे मिट्टी में मिला कि पाकिस्तानी सत्ता और सेना की सांसें हलक में ही अटक गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने हर आंसुओं का बदला लिया, आतंकियों का संहार किया। इसके बाद पाकिस्तान की हर हवाई साजिश का बारूदी जवाब दिया गया। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान कांप उठा था। का प्लान पाकिस्तानी सेना और सरकार इस सच्चाई को नहीं छिपा सकती कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान किस तरह दहल उठा। जिस शहर में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, वहां तक एयरबेस भारत की जवाबी कार्रवाई से बच नहीं पाया। उल्टा जिन बड़े बड़े आतंकी अड्डों को पाकिस्तानी सेना अपनी कंट्रोल में रखती थी, जिन बड़े बड़े आतंकियों को बचा कर रखती थी, उसे भारत ने 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में उड़ा दिया। इतनी पिटाई और फजीहत के बाद भी अगर किसी देश का आर्मी चीफ अपने नाम के पोस्टर लगवाए तो दुनिया भर में उस मुल्क का तमाशा बनना तय है। जारी तनाव के बीच पाकिस्तान में सेना बनाम सत्ता के बीच अंदर का झगड़ा सड़कों पर आ गया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा संकट
उसकी फौज के भीतर पल रहा है, जिसका नाम है सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, जो अपने समर्थन में इस्लामाबाद की सड़कों पर पोस्टर लगवा रहा है। शायद ही आपने किसी देश और वहां की सेना में ऐसा देखा हो, मगर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और फौज की कमान मुनीर जैसे जिहादी जनरल के हाथ में हो तो कुछ भी हो सकता है। The problem is, Pakistan now has a army chief called Asim Munir. Asim Munir is a fanatic, and he personally believed that he can take on India by, and he has paid the price. What has happened is that he has been defeated, and defeated disgracefully. जिहादी जनरल की कहानी, मुल्क कंगाल, जनरल मालामाल। पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का ऐसा आर्मी चीफ है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड घोटाले, अकुत दौलत और कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ है। इसकी नजर सरहद पर कम और सत्ता पर ज्यादा टिकी रहती है। सोचिए, जिस देश की सरकार के पास अपनी जनता का आटा दाल बंटवाने के लिए दुनिया से कर्ज लेना पड़ता है, वहां का आर्मी चीफ 8 लाख अमेरिकी डॉलर का नेटवर्थ रखता है। पाकिस्तानियों में यह किस्सा हर जुबान पर छाया हुआ है कि मुनीर ने अपनी जेब भरने के लिए पाकिस्तान का सारा गोला बारूद बेच दिया। पाकिस्तान एक बर्बाद और नाकाम मुल्क है और इसके पीछे वहां का सिस्टम और वहां की सेना जिम्मेदार है। वहां की सेना रियल एस्टेट, बैंकिंग और किराना दुकान के कारोबार में शामिल है, जिसकी कीमत 2007 में 20 बिलियन डॉलर थी, जो कि अब बढ़कर 100 बिलियन डॉलर हो गई है। कंगाल मुल्क की खरबपति सेना, ऐसी मिसाल आपको सिर्फ आतंक के सप्लायर पाकिस्तान में देखने को मिलेगी और इस खेल में मुनीर सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। मौलाना मुनीर ISI से लेकर सेना तक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और अपने तिजोरी पाटता रहा, जिसकी नेटवर्थ पाकिस्तान की GDP से भी ज्यादा है। एक पाकिस्तानी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना 100 से ज्यादा बिजनेस के मालिक है। जनरल मुनीर की नेटवर्थ लगभग 6.77 करोड़ रुपए होने का दावा है। ब्रिटेन, अरब देशों में भी जनरल मुनीर की प्रॉपर्टी होने का दावा है। न सिर्फ अकुत दौलत बल्कि सरकार में भी आसिम मुनीर बड़ा रोल निभाता है। उसने अपने अपने प्यादे हर जगह बैठा रखे हैं। पाकिस्तान की सत्ता में अपनों को मलाईदार पद दिलाया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री और PCB के प्रमुख हैं। वो आसिम मुनीर के रिश्तेदार हैं। कहा जाता है कि आसिम के कहने पर ही मोहसिन को मलाईदार पद मिले। इसी तरह सरकार और जांच एजेंसियों में मुनीर ने अपने रिश्तेदार को बिठा रखा है। पाकिस्तान का काला इतिहास सेना की साजिशों से भरा हुआ है। वहां आतंक और सेना का ऐसा गठजोड़ है जहां जमहूरियत को कभी भी बूटों तले रौंदा जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा कुख्यात नाम है आसिम मुनीर। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।